हेलो फ्रेंड्स, आज हो गई है 23 मई और आज हम लोग जानने वाले हैं एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। जो लोग भी आगे आने वाले समय में फ़्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से या फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट से, उन सभी लोगों के लिए आज की वीडियो बेहद काम की रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई खबर जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर सबसे पहली खबर जो आ रही है वो बहरीन से आ रही है। भारत और बहरीन के बीच में इस समय फ़्लाइटें पूरी तरीके से बंद हो गई हैं और केवल कुछ लिमिटेड लोग ही बहरीन के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं। जैसे कि जो लोग बहरीन के नागरिक हैं, जिनके पास बहरीन का रेजिडेंट वीज़ा है, केवल उन लोगों को ही बहरीन में जाने की इजाज़त मिली हुई है। ऐसे समय में एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत और बहरीन के बीच में नई फ़्लाइट शेड्यूल लेकर आ चुकी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस यहाँ पर बहरीन और भारत के बीच में नई उड़ानें जून और जुलाई महीने में ऑपरेट करने वाली है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा ये सभी उड़ानें कोची, मैंगलुरु, कोझिकोड, कन्नूर, इन सभी एयरपोर्ट से बहरीन के लिए उड़ानें भरी जाएंगी। अगली अपडेट यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक बंदर दिखाया जा रहा है जो कि दिल्ली एयरपोर्ट के लॉन्च एरिया में बैठकर खाना खा रहा है। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर मालदीव से ले लेते हैं। भारत और मालदीव के बीच में फ़्लाइटें इस समय बंद है और 31 मई तक इन फ़्लाइटों को बंद रखा जाएगा, ऐसा यहाँ पर मालदीव की सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर खबर सामने आ रही है कि जून महीने में मालदीव जो है भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर सकता है लिमिटेड तौर पर। आपको बता दें कि मालदीव एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंट्री है, जिसका पूरा का पूरा रिवेन्यू टूरिज़्म पर निर्भर करता है। ऐसे समय में यहाँ पर मालदीव के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू करें, जिससे जो लोग भी मालदीव के लिए घूमने जाना चाहते हैं वो सभी लोग यहाँ पर ट्रैवल कर सकें। लेकिन जैसे यहाँ पर खबरें आ रही है उसके अनुसार मालदीव की गवर्नमेंट केवल ऐसे लोगों को ही परमिशन देगी जिनको वैक्सीन लगी हुई है। केवल ऐसे लोग ही मालदीव के लिए जा सकेंगे। अगली अपडेट यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट से आ चुकी है। दुबई एयरपोर्ट पर बीते कल भारत सरकार की एक स्पेशल फ़्लाइट को 3 घंटे के लिए डिले कर दिया गया, यानी कि 3 घंटे तक ये फ़्लाइट दुबई एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि इस फ़्लाइट में भारत के कई सारे बॉक्सर्स थे जिनको दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जिसमें भारत की फेमस बॉक्सर मैरी कॉम भी शामिल थी। आपको बताना चाहेंगे कि जब इस विमान में तेल ख़त्म होने की नौबत आ गई, उसके बाद दुबई की सरकार के द्वारा इस फ़्लाइट को लैंड करने की अनुमति मिल पाई। यहाँ पर आपको बता दें कि जैसा मीडिया की तरफ से जानकारी सामने आ रहा है उसके अनुसार इस फ़्लाइट को ऑपरेट करने से पहले भारत सरकार ने दुबई की गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिया था, जिस कारण से इस फ़्लाइट को दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त नहीं दी गई। इस समय भारत से जितनी भी फ़्लाइटें दुबई के लिए जा रही है, उन सभी फ़्लाइटों को सबसे पहले दुबई की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही ये फ़्लाइटें दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड करती है, जो कि इस फ़्लाइट के साथ परमिशन नहीं लिया गया था। अगली अपडेट भी फ्रेंड्स दुबई एयरपोर्ट को लेकर ही आ रही है। आपको बता दें कि भारत और दुबई के बीच में सीधी उड़ानें बंद होने के बाद इस समय जिन लोगों को भी दुबई के लिए ट्रैवल करना है वो सभी लोग प्राइवेट जेट से ट्रैवल करके जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्राइवेट जेट में दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से साफ साफ बोला गया है कि किसी भी प्राइवेट जेट में 8 से अधिक पैसेंजर्स ट्रैवल करके नहीं आ सकते हैं। ऐसे समय में कई सारे एयरक्राफ्ट में ऐसा देखा गया है कि 8 से भी अधिक पैसेंजर्स ट्रैवल करके जा रहे हैं, जिसको लेकर दुबई की गवर्नमेंट ने साफ साफ चेतावनी दिया है कि अगर ऐसा करता हुआ कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी एयरलाइंस कंपनी पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और उसको दोबारा दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन नहीं मिल पाएगी। अगली बड़ी अपडेट स्पेन से आ चुकी है। स्पेन की गवर्नमेंट अगले महीने की 7 तारीख यानी कि 7 जून से सभी ऐसे पैसेंजर्स के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोलने वाली है जिन लोगों को भी वैक्सीन लग चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि स्पेन के द्वारा उठाए गए इस कदम की कई एयरलाइंस कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही है। यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी ने भी स्पेन के इस कदम की काफ़ी सराहना करी है। इस समय दुनिया के कई सारे देश ठीक ऐसे ही नियम लेकर आने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि यदि किसी पैसेंजर्स को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है और वैक्सीन की दोनों डोज लगे हुए 28 दिन से अधिक हो चुके हैं, तो ऐसे सभी पैसेंजर्स को दुनिया के किसी भी देश में ट्रैवल करने की अनुमति मिल पाएगी। आगे आने वाले समय में दुबई एयरपोर्ट की तरफ से भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही है। यूएई की गवर्नमेंट भी जुलाई महीने से कुछ ऐसा ही नियम लेकर आने वाली है।
फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोगों को लेकर आ गई है। बीते कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरी फ़्लाइट ऑपरेट की गई है, जिसमें जो भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं वो भारत में फंसे हुए थे, उन सभी लोगों को यहाँ पर स्पेशल फ़्लाइट के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया लेकर जाया गया। आपको बता दें कि पिछली बार जो फ़्लाइट ऑपरेट की गई थी उसमें आधे से अधिक पैसेंजर्स को इस फ़्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया था, क्योंकि कई सारे कोरोना पॉजिटिव पैसेंजर्स पाए गए थे और इसके अलावा दूसरे पैसेंजर्स उनके कांटेक्ट में पाए गए थे। लेकिन इस बार की जो फ़्लाइट ऑपरेट की गई है उसमें ऐसा कुछ भी केस सामने नहीं आया। जितने भी पैसेंजर्स थे उन सभी पैसेंजर्स को फ़्लाइट में चढ़ने दिया गया है और टोटल कुल मिलाकर 165 पैसेंजर्स इस फ़्लाइट में भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरी है। इसके अलावा अगली अपडेट इजराइल को लेकर आ चुकी है। इजराइल के लिए दुनिया के कई सारे देशों की एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी फ़्लाइटों को चालू कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूरोप के कई सारे देश, यूएस और भी दुनिया के कई सारे देशों ने इजराइल के लिए फिर दोबारा से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोल दिए हैं और इन सभी देशों की एयरलाइंस कंपनियों ने इजराइल के लिए अपनी उड़ानें चालू कर दी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में संघर्ष चल रहा था, जिस कारण से बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियों ने इजराइल के लिए अपनी फ़्लाइटों को बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर दोबारा से इजराइल की फ़्लाइटें चालू हो रही है। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट कुवैत को लेकर आ चुकी है। कुवैत की गवर्नमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। जिन लोगों को भी वैक्सीन के दोनों डोज लग चुकी है, ऐसे सभी लोग अब कुवैत में ट्रैवल करके जा सकते हैं और उनका क्वारंटीन नहीं होगा। ये जानकारी यहाँ पर सैटरडे को आई है और सैटरडे से ही इस नियम को लागू कर दिया गया है। यानी कि यदि अब आप कुवैत के लिए जाना चाहते हैं और यदि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है तो आपको कुवैत में क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर वैक्सीन को लेकर जान लेते हैं। भारत में इस समय वैक्सीन का उत्पादन जो है काफ़ी कम हो रहा है। जितनी डिमांड है उस हिसाब से भारत में वैक्सीन उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर जो खबरें आ रही है उसके अनुसार अगले महीने से वैक्सीन जो है 2 से 3 गुना और अधिक उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन का उत्पादन और भी तेज़ी से करने वाला है, जिसकी जानकारी खुद यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से दी गई है। जिसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2021 के आखिरी तक भारत अपने लगभग सभी लोगों को वैक्सीन लगा चुका रहेगा। इस समय अब तक तकरीबन 20 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।